अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। ऑल्ट्स में स्ट्रेंथ और ऑल्ट्स में रैली भी हमें नज़र आ रही है, लेकिन अब ज़रा कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स को देखते हैं जो मैंने सुबह से रिसर्च करके आप लोगों के लिए निकाले हैं और ये इवनिंग से पहले मैं आप लोगों को वीडियो बना के ये बयान कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं और उनको देखना ज़रूरी है, क्योंकि हम स्टॉक्स को देखेंगे, S&P को देखेंगे, नैस्डैक को देखेंगे, बिटकॉइन को देखेंगे, इथेरियम को देखेंगे, मनी सप्लाई को देखेंगे, डिफरेंट चार्ट्स को देखेंगे और देखेंगे चार्ट्स हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं। सबसे पहले मैं इथेरियम के चार्ट से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि हर किसी का सवाल है ऑल्ट्स के ऊपर। और इथेरियम का जो चार्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भी ऑल्ट्स को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि इथेरियम ऊपर जाएगा, ऑल्ट्स ऊपर जाएंगे, क्योंकि इथेरियम जो है उसका टोटल मार्केट कैप बिटकॉइन के बाद सबसे बड़ा है और इथेरियम ने अपनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तोड़ दिया है। और इसका मतलब है जब जब इथेरियम ने अपनी ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, उसके बाद इथेरियम ने एक अपसाइड लिया है ऑलमोस्ट अप टू 4000 और इथेरियम के 3500 के बाद ऑल्ट्स के अंदर हम लोगों को 2x वाली रैली नजर आई है। आज इथेरियम ने अपने आप को टेस्ट किया है 3500 के करीब और ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है, क्योंकि इसके होने के बाद इथेरियम अगर यहां से ऊपर उठता है तो 4000 के लगभग हमारा वो टारगेट है। दूसरी जो चीज है वो 4000 के टारगेट के अलावा हमारी है ऑल्ट्स के अंदर हमें 2x की रैली 3500 से 4000 का जो इथेरियम का जोन है, जब ये आया है तो हमें ऑल्ट्स में 2x की रैली नजर आई है, जो इस वक्त लोग देख रहे हैं। लोग 2x से भी ज्यादा देख रहे हैं, लेकिन वो रैली हमें जरूर नजर आई है और इंशाल्लाह वो भी हमें इथेरियम के सपोर्ट को 3500 की कंफर्म करके ऊपर जाएगा। इंशाल्लाह वो रैली हमें दोबारा नजर आएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस लाइन की टेस्टिंग BTC की मैंने ग्रुप में भी डाली है। हम लोग इस वक्त ग्रुप में लॉन्ग में है। मैं अक्सर ग्रुप के जो हमारे बुल आर्मी के सिग्नल्स हैं, जहां पे जनरेशनल वेल्थ बनाने के लिए लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत करके लगे हुए, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे डिस्कॉर्ड हो चाहे टेलीग्राम हो। ये वो हमारी जो लाइन है, पहले भी हम इससे उठे हैं एग्जैक्टली आप देखें। अब दोबारा हम इस लाइन की टेस्टिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह पॉजिटिव टेस्टिंग इस लाइन की होती है, हम ऊपर जाते हैं तो हमारा इथेरियम भी यहां से 3500 से ऊपर अभी जा रहा है। 3800 और 3800 टू 3900 के बीच में हमारा नेक्स्ट लॉन्ग का टीपी का टारगेट इथेरियम का होगा। यहां पे बिटकॉइन ने उठना है, जिसका मतलब है बिटकॉइन 1,17,000 से 1,17,250 की रेंज से ऊपर है। तो मार्केट इस वक्त अपनी बुल रैली के पावरफुल फेज में है, हाई वेलोसिटी बुल रैली में। अब देखिए टोटल क्रिप्टो का मार्केट कैप भी अगर हम देखें इस वक्त, तो आपको ये नजर आ रहा है कि ये हमारा पिछला रेजिस्टेंस चलता चला आ रहा है मार्केट कैप का, इवन 2024 के दिसंबर में। अब हम इसको तोड़ के ऊपर जा रहे हैं और ग्रीन कैंडल बना के हमने क्लोज किया है, जो कि अब हमारे न्यू ऑल टाइम हाई पे हम हैं और इस न्यू ऑल टाइम हाई के इस रेजिस्टेंस की तरफ हम लोग अब जा रहे हैं। तो मार्केट कैप ओवरऑल पूरी क्रिप्टो मार्केट कैप का भी अपने ऊपर की तरफ जा रहा है और न्यू ऑल टाइम हाईज बना रहा है। जिस तरह मैंने आप लोगों को पिछले महीने और कुछ हफ्तों से कह रहा हूं कि पिवट एग्जिट फेज 2 एंड पिवट एग्जिट फेज यूफोरिया हमारा इंटैक्ट है और आ रहा है गाइस। बेयर मार्केट स्टार्ट नहीं हुई है। कई लोग बेयर मार्केट के नारे लगा रहे थे, बाजे बजा रहे थे, गाने गा रहे थे, भंगड़ा डाल रहे थे, लुड्डी पा रहे थे कि बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई है, और वो सही होना चाहते थे। आप लोगों के सबके लॉस के एक्सपेंस के ऊपर वो सही होना चाहते थे और ऑल्ट सीजन के सबसे बड़े ऑल्ट सीजन की सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री से आप लोगों को दूर रखना चाह रहे थे। हमारे सामने इस वक्त चार्ट्स हैं, मुझे बोलने की कुछ जरूरत नहीं है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मेरा होपीएम जोन है, जो मेरा ब्लेस्ड बुल जोन है, वो भी इंशाल्लाह ताला USDT की डोमिनेंस टूट रही है। 3.7% इस डोमिनेंस ने इंशाल्लाह भी टूटना है, जिसका मतलब है कि ये पैसा BTC या नॉल्ट्स में जा रहा है और जाएगा। और क्योंकि USDT देखें, जब भी USDT की डोमिनेंस टूटने के साथ साथ BTC की डोमिनेंस टूटती है, जो अभी हो रहा है, इसका मतलब पैसा कहां जा रहा है? इसका मतलब है पैसा USDT में भी नहीं पार्क हो रहा और बिटकॉइन में भी नहीं पार्क हो रहा, ऑल्ट्स में पार्क हो रहा है। क्योंकि USDT की डोमिनेंस टूट रही है, आप लोगों के सामने यहां से टूट के नीचे आई है। अभी 3.7 पे इसने होपीएम जोन को टच करना है और फिर ये वो जगह है ऑल द वे डाउन, आई थिंक 5 to 7%, जहां पे हमारे ऑल्ट्स यहां से 2x ऑलमोस्ट 3x हो चुके होंगे इंशाल्लाह, और वहां पे हम लोग अपना यूफोरिया पिवट एग्जिट मार्क करेंगे और एग्जिट लेंगे। फिर चाहे कहीं पे भी हमारे पोर्टफोलियो की प्राइसेस हो, हम लोगों को हेल्दी एग्जिट इंशाल्लाह फिर लेना है, क्योंकि ये वो जगह है जहां से दोबारा USDT अपने आप को पकड़ेगा और ऊपर उठेगा। मैं आप लोगों के सामने चार्ट्स के थ्रू फेजेस मार्केट के टाइम्ड आप लोगों के सामने बयान कर रहा हूं, पेश कर रहा हूं। 100% कुछ नहीं होता, लेकिन ये इस वक्त हमें होता हुआ नजर आ रहा है। और जब इथेरियम की प्राइस ऊपर जा रही हो, ऑल्ट्स की प्राइस ऊपर जा रही हो, BTC की डोमिनेंस भी गिर रही है और स्टेबल की डोमिनेंस भी गिर रही हो, ऑल्ट सीजन का अगर आगाज ये नहीं है तो और क्या है? क्योंकि हर किसी का सवाल है, हम ऑल्ट्स में, हम ऑल्ट्स में, हम ऑल्ट्स में। तो भाईजान, बिटकॉइन 16,000 से 1.20 1.25 पे आ गया है। आपका ऑल्ट कॉइन भी इंशाल्लाह ऊपर जाएगा। जिन्होंने उस वक्त खरीदना गुनाह समझा,
डाउट करते थे, मेरे सामने बैठ के करीबी दोस्त डिस्कस करते थे कि भाई बिटकॉइन का तो कोई यूज केस नहीं है क्योंकि वॉरेन बफेट ने कहा है। यार खुदा का खौफ करो कोई, वॉरेन बफेट होगा, वॉरेन बफेट होगा बाबा, वो तो उसने तो 99 का जो सबसे बड़ा 2000s का जो टेक का बबल था और जो टेक का जो सबसे बड़ा बूम था, उसने तो वो भी मिस कर दिया था। देखो हर कोई एब्सोल्यूट तो नहीं होता ना, वो पुराना इन्वेस्टर है, उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हमेशा सही होगा। तो मार्केट्स को देखो, चार्ट्स को देखो, फंडामेंटल्स को देखो, सीखो। और ज्यादातर इस तरह की बातें वो लोग करेंगे आपके इर्द गिर्द जिनको मालूम कुछ भी नहीं है और मौसमी मेंढक हैं और नए नए आ जाते हैं। जब चीज पंप होती है, आपकी जेब में 2 नोटू आते हैं तो वो भी आपके पास आ जाते हैं कि यार मुझे भी जरा चार्ट्स करना आ गए हैं। मार्केट इस वक्त स्टॉक की ग्रीड के एज पे है, एक्सट्रीम ग्रीड में एंटर हो रही है। एक्सट्रीम ग्रीड में भी एंटर होकर मार्केट कई बार 2-2, 3-3 हफ्ते रुकती है। क्रिप्टो भी हमारा इस वक्त ग्रीड में है और यहां पे भी क्रिप्टो हमारा पूरा दिसंबर इधर था, इवन जनवरी का आधा भी इधर था, तो अच्छा खासा टाइम हमारा इधर भी गुजरता है। ये मतलब ये नहीं है कि अब सेल कर देंगे और अब हम इधर आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि अब हम यूफोरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। अगेन हम लोगों को देख रहे हैं कि S&P इस वक्त देखिए आप लोग 5 ईयर साइकिल्स के हिसाब से 2020 के हिसाब किस तरीके से चल रहा है, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर रहा है। आप लोग ये देखें, मैं बार बार ये चार्ट आप लोगों को हर हफ्ते दिखाता हूं बयान करने के लिए कि यार देखो एग्जैक्टली 5 साल पुरानी साइकिल हम फॉलो कर रहे हैं। 5 साल पहले भी इसके बाद टॉप था, 5 साल पहले भी इसके बाद रेट कट्स थे, आज भी हमारे पास रेट कट्स हैं। अब ये है, मैं इंपॉर्टेंट ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये मनी का चार्ट, ठीक है, आप लोगों के सामने। यहां पे यूएस डॉलर ऊपर जाता है, कैपिचुलेट करता है, गिरता है, ऊपर जाता है, कैपिचुलेट करता है, नीचे आता है। ये इसका एक पूरे का पूरा पैटर्न है। अब इसने नीचे आना स्टार्ट किया है। ये जो लास्ट डब्बा इसका, ये नीचे आने का जोन है अभी, और डाउनसाइड इसकी बाकी है। यूएस डॉलर से पैसा निकलेगा, स्टॉक में जाएगा, S&P के अंदर जाएगा, बिटकॉइन में जाएगा, ऑल्ट्स में जाएगा, स्टेबल कॉइन्स में जाएगा, फिर स्टेबल कॉइन से कन्वर्ट होकर ऑल्ट कॉइन्स में जाएगा। ये मार्केट की साइकिल है, यही साइकिल मैं आप लोग को बयान कर रहा हूं। अब फेड चेयर पावल ट्रंप की तो सुन नहीं रहा, तो मेरी क्या खाक सुनेगा कि शारिक भाई आप कह रहे थे रेट कट होगा। अब जुलाई 30 को हमने देखना है कि रेट कट होता है कि नहीं होता। अभी के हिसाब से रेट कट की मतवक्को तो जुलाई 30 पे भी नहीं है। ये देखें आप, जुलाई 30 को भी रेट कट की मतवक्को तो 2.6 है, 97.4 जो है आपका वही है कि ये रहेगा। तो रेट कट वो तो ट्रंप की नहीं सुन रहा, उसको तो ट्रंप निकालना चाह रहा है, तो मेरी उसने क्या सुननी है, ठीक है। लेकिन क्या मार्केट्स अपवर्ड रैली नहीं दे रही? रेट कट, मैंने आप लोगों को रेट कट के अराउंड वीडियो बना के बताई थी कि रेट कटे ना कटे मार्केट्स अपवर्ड रैली लेने लगी हैं। XRP 3 को क्रॉस करके बैठ गया है। 1.9 से हमने बुल रूम के अंदर XRP को लॉन्ग करवाया, 3 का टारगेट देके बंद करवाया है। डॉट हमने 3.1, 3.2 से बाय करवाया, 4.2 पे हमने लॉन्ग बंद कराया है। बिटकॉइन का लॉन्ग हमने 1,07,000 से ओपन करके रखा हुआ था, आज भी हम उसके लॉन्ग के अंदर हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपार्ट फ्रॉम दैट पेंगू हमने बाय करवाया, 650% पेंगू ऊपर गया है। ये बुल रूम के मेंबर्स हैं, वो यहाँ बता सकते हैं कि टॉप पंपिंग कॉइन्स जो इस वक्त चल रहे हैं हमारे, वो हम लोगों ने एंट्रीज भी करवाई है, हमने बाय भी करवाया है। इथेरियम के बारे में मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है, स्पेशल वीडियो मैंने 10 दिन पहले इथेरियम पे बना के आप लोगों को बयान की कि इथेरियम के नेटवर्क पे ये काम चल रहा है, इसकी प्राइस दबी हुई है, खरीदो इसको। मैं आप लोगों के सामने सारी बातें करता हुआ मुफ्त में इधर आप लोगों के सामने बैठ के आप लोगों को बयान कर रहा हूं। आप लोगों के पंपिंग पोर्टफोलियो में से कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास इस वक्त अपने इनबॉक्स के अंदर हजारों मैसेजेस पड़े हुए हैं, जिसमें से 90% मैसेजेस वो हैं जो लोग मुस्तफिद हुए हैं इन चीजों से। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए, लेकिन आप लोगों से एक काम चाहिए मुझे, वो है कि आप लोग सीखें, वो है कि आप लोग समझें। मैं निहायत ही नालायक, मेरी मास्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ हुआ, मेरा कोई फाइनेंशियल कोई अकाउंटेंसी एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं है, मैं एक नालायक इंसान हूं। अगर अल्लाह ताला के करने से मेरे जैसा कर सकता है ना खोटा सिक्का, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। मैं तो खुला बोलता हूं भाई, बाकी लोग मार्केट में बहुत बेहतर कर रहे होंगे, मैं जानता हूं कि एज अ ट्रेडर मैं कहां से कहां आया हूं, मेरा सफर क्या रहा है। और मैं आप लोगों से जब भी बात की है, ये चार्ट्स को रखते हुए बात की है। स्कैमर्स, इंपर्सनेटर से जो मेरी जंग जारी है वो मैं जानता हूं। जिस तरह की थ्रेटनिंग ईमेल से लेकर डिफरेंट चीजों से लेकर मैं डील कर रहा हूं, वो मुझे मालूम है, मुझे पता है। जो मेरे खिलाफ वीडियोस बनाने वाले लोग हैं, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, अल्लाह पाक उनको तरक्की दे, कामयाबी दे, ताकि उनकी नजरें मुझसे हट जाएं। लेकिन मैं अपने आप को कमतर, कम चीज समझ के आप लोगों के सामने अपनी छोटी अकल से जो बेहतर बात हो सकती है वो पेश करता हूं। चार्ट्स के हिसाब से आप लोगों को आज भी बता रहा हूं, बाकी आप लोगों की मर्जी है। जो लोग बुल आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो नंबर स्क्रीन पे होवर हो रहा है, इस पे व्हाट्सएप करने का तरीका है, इसके अलावा और कोई जरिया नहीं है ज्वाइन करने का। ईमानदारी से, दयानतदारी से, मेहनत से, नेक नियति से अपने पैसे को खुद इन्वेस्ट करो, किसी को दे के इन्वेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को ये खुद कह रहा हूं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।